के बीच में ये मान लो गोल सा मैंने एटम ऐसे बना दिया, फॉर एग्जांपल दिस इज एटम, और एटम के जो सेंटर होता है उसके सेंटर में हम सबको पता है क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस। तो फॉर एग्जांपल ऐसे ही लेट कर लो दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है। सो इट इज ऑब्जर्व्ड दैट ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान अगर हम किसी एटम के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थ्रो करते हैं, ये मान लो कोई भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स लाइक अल्फा पार्टिकल है, ये कौन से पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। तो ये आपने एक एक्सपेरिमेंट भी सुना होगा, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट था उसका, 9th क्लास में, यू मस्ट हैव डन दैट, ठीक है। उस पार्टिकल में भी ये ऑब्जर्व किया गया था कि जब पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल जाते हैं ना, तो एग्जैक्टली न्यूक्लियस से कोलाइड नहीं करते, कुछ वापस रिपेल हो जाते हैं, मींस वापस इधर चले जाते हैं, और कुछ अपना पाथ ऐसे चेंज कर, इधर से निकल गया, साइड से निकल गया, बट उससे कोई टकराता नहीं। इस इवेंट को भी, कि एक पार्टिकल यहाँ चला गया, एक पार्टिकल यहाँ चला गया, और प्लस जो वापस आ गया, जो इस डायरेक्शन में वापस आ जाएगा सेम पाथ में, वापस कोलाइड करके आ जाएगा, उससे भी कोलिजन माना जाता है। यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ, बट फिर भी कोलिजन है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स लग गई, फोर्स ऑफ रिपल्शन, इसको भी हम कोलिजन कहते हैं। सो डेफिनेशन यही है, कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज इज डिफाइंड एज द म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ द बॉडीज, दो बॉडीज के बीच का म्यूचुअल इंटरेक्शन अगर हो रहा है, म्यूचुअल इंटरेक्शन का मतलब एक बॉडी की फोर्स, ये बॉडी अगर एक है, इसकी फोर्स इस बॉडी के ऊपर लगनी चाहिए, म्यूचुअल इंटरेक्शन होगा फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम कहते हैं कोलिजन, ठीक है। अब इस कोलिजन वाले इवेंट के दौरान, मैं इसको रख कर देता हूँ, इस कोलिजन वाले इवेंट के दौरान कई सारी चीजें होती हैं। अब वो क्या क्या चीजें होती हैं, पहली चीज क्या थी, इंटरेक्शन होगी, फोर्स दोनों के ऊपर लगती रहती है, फोर्स लगती है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी, वो कुछ चीजें ट्रांसफर करते हैं, वो क्या ट्रांसफर करते हैं, अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि मोशन में थी ना बॉडीज ना, तो मोमेंटम ट्रांसफर होता है। और क्या क्या चीजें ट्रांसफर हो जाती हैं, और उसमें, हाँ, और उसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब जब बॉडी मूविंग है तो कौन सी एनर्जी होती होगी उसके पास, वो आपको पता है, दैट इज ए काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बॉडी मोशन में है। सो मोशन के दौरान जो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं वो काइनेटिक एनर्जी पे अपने ट्रांसफर करते हैं, एक बॉडी दूसरे को देगी। वो अलग बात है कि किसी बॉडी को ज्यादा हो जाएगी या किसी बॉडी की एनर्जी कम हो जाएगी, बट इन शॉर्ट एनर्जी की ट्रांसफर होनी, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या जाना, इसके बाद कोलिजन कितने टाइप्स की होती हैं, तो एग्जाम्पल्स आपको कई सारे दिख जाएंगे, ये लोग कई सारी एग्जाम्पल दिखी है डायग्राम में, कि बॉल टकरा रही, कोई बॉल लेफ्ट जा रही, कोई राइट जा रही, कहीं ना कहीं जाती रहती है, प्लेयर्स खेल रहे हैं, टकरा रहे हैं, तो ये भी एक कोलिजन है। तो आज हम जानेंगे कि कोलिजन जो हम देखते हैं हमारे डेली लाइफ में कौन सी होती हैं, और कोलिजन की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं, पिक्चर्स यू कैन सी कि फुटबॉल, कितनी सारी इंटरेक्शंस हो रही हैं फुटबॉल के साथ भी, प्लेयर के साथ भी, तो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ कोलिजन, काफी सारे, ढेर सारी एग्जांपल्स हैं। चलिए, हाँ जी, सो ये देखो, बॉक्सिंग, रेसलिंग, पंचेस लगते हैं, दैट इज आल्सो कोलिजन। इसके दौरान क्या हो रहा है, पहला पॉइंट, फोर्स इंटरेक्शन हो रही है, फेस की फोर्स ग्लव्स पर लग रही है, ग्लव्स की फोर्स फेस पर लग रही है। दूसरी बात क्या हो रही है, एनर्जी का ट्रांसफर, पंच जो मारा जा रहा है मोशन में आके उसके पास काइनेटिक थी, तो उसको एनर्जी ट्रांसफर होगी, उसके फेस को एनर्जी का ट्रांसफर, मोमेंटम का भी ट्रांसफर, जो उसका नेक था, जो उसका फेस था, पहले एक पोजीशन पर होगा, बट जैसे ही टकराएगा ग्लव उसके फेस से, उसका फेस मोशन में आएगा, उसका फेस मोमेंटम गेन कर लेगा। तो यही चीजें होती हैं, ये तीन चीजें डेफिनेशन याद रखनी है। कोलिजन एक ऐसा इवेंट है जहां पे इंटरेक्शन होती है दो बॉडीज के बीच में, तो दोनों बॉडीज एक दूसरे पर अपनी फोर्स अप्लाई करती हैं, दोनों बॉडीज के बीच में कुछ वो होता है, लेन देन, लेन देन किस चीज का,
मोमेंटम का और एनर्जी का। तो यही सारी थोड़ी सी पिक्स थी जो आपको दिखाना चाहता था। ये सारी की सारी एग्जांपल्स ही हमारी कोलिजन की। तो चलिए अब हम बात करना शुरू करेंगे कि कोलिजन की टाइप्स कौन कौन सी होती है। आज का टॉपिक बड़ा इजी रहेगा, सिर्फ इसमें हम यही जानेंगे कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और इसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। वेट, मैं बोर्ड ओपन कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा बस। हाँ जी। डोंट हैव। ओके, सो अब हम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ कोलिजन। ठीक है, टाइप्स। चलिए, तो पहली टाइप इसकी आएगी, मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, बट हमारे सिलेबस में मोस्टली हमने 2 टाइप्स की ज्यादा बात करनी है, बट आप 3 भी कर सकते हो। अगर आपने 2 अच्छे से समझनी मीन्स आप तीसरी भी इजीली समझ जाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ कोलिजन, फर्स्ट टाइप ऑफ कोलिजन होती है इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, पहली टाइप की जो कोलिजन होती है सिर्फ उसकी डिस्कशन होगी, और ध्यान से सुनना, बड़ा ही इजी है, कुछ मुश्किल बात नहीं है। एक ऐसी कोलिजन जिसमें 2 चीजें सेम रहती हैं। अगर कोई 2 बॉडीज आपस में टकरा रही है ना, तो टकराने के दौरान उन बॉडीज की अगर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम अगर सेम रहे आफ्टर द कोलिजन आल्सो, उस टाइप की कोलिजन को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी इसमें सेम रहता है। फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार। collision between any two bodies in which their momentum and the kinetic energy remain conserved कह लो या remain same कह लो, वो collision होती है इलास्टिक collision। ठीक है, अब इलास्टिक collision की एग्जांपल क्या होती है, मैं आपको चलो डायग्राम के जरिए थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ कि क्या इसके डायग्राम अगर प्लॉट करें या सिर्फ कोई इवेंट शो करना हो तो कैसे शो कर देंगे। मान लो ये हमारे पास है एक फ्लोर, दिस इज फ्लोर। ठीक है, दिस इज फ्लोर, और फ्लोर से हम क्या करते हैं, एक बॉल को थ्रो करते हैं। समवन माइक इज ऑन, ऑफ कर दो बेटा। हाँ जी, अब मान लो एक बॉल है, ठीक है, ये दिस इज अ बॉल। इस बॉल को अगर मैं नीचे थ्रो करता हूँ इस साइड से, ये बॉल नीचे जाएगी और जैसे टकराएगी बाउंस बैक करके ऊपर आएगी, फिर नीचे जाएगी, बाउंस बैक करके फिर ऊपर आएगी, ऐसे ऐसे। तो इस बाउंसिंग बैक में नीचे जाता ऊपर आता, नीचे जाता ऊपर जाता। आप क्या नोटिस कर रहे हो, जो मैं डायग्राम ड्रॉ की है, कि जितनी हाइट से फेंका गया था बॉडी वापस उतनी हाइट पे आ रही है। मैंने खुद इसको ऐसे ड्रॉ करके बताया गया। तो अगर ऐसी चीज आप अगर आप ऑब्जर्व करते हो, देखो बॉल भी कई टाइप्स की होती है। एक बॉल होती है लेदर की बॉल, जिससे क्रिकेट हम खेलते हैं। एक होती है कॉस्को या टेनिस बॉल, ठीक है, प्लास्टिक की बॉल होती है। इनको जो आप नीचे ग्राउंड पे ड्रॉप करते हो ना, ये वापस उतनी हाइट पे नहीं आते, ये आपने जरूर नोटिस किया होगा। लेदर की बॉल फेंको वो तो बिल्कुल ऊपर नहीं आती इतनी, जो रबड़ की बॉल होती है वो फिर थोड़ी ऊपर आ जाती है। एक होती है बॉल में भी आपने सुना हो, क्रेजी बॉल, सुना हुआ, हम यस उससे सर। बोलते, हाँ हम उससे बोलते हैं क्रेजी बॉल। वो ऑलमोस्ट जितनी हाइट से फेंको वापस उतनी हाइट पे आ जाती है, देखा होगा आपने। मैं कह रहा हूँ ऑलमोस्ट आती है, मतलब कि अगर मैं 100% अगर बोलूँ कि मेरा रिजल्ट है 99% तो आ ही जाती है, बट बाकी बहुत उतनी हाइट पे नहीं आती अनलेस आप थ्रो करते हो नीचे। मैं थ्रो करने की बात नहीं कर रहा, मैं फॉल करने की बात कर रहा हूँ, फ्री फॉल, जैसे फेंकूं गैदर की बॉल ऊपर नहीं आती। ठीक है, बट क्रेजी बॉल ऑलमोस्ट उतनी ऊपर आ जाती है। तो क्रेजी बॉल एक तरह की एग्जांपल हो सकती है इलास्टिक कोलिजन की। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जितनी हाइट पे थी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी उसके पास होगी,
वो एनर्जी काइनेटिक में चेंज हुई, वापस उसी हाइट पे आ चुकी है, मींस वापस फिर से उतनी ही एनर्जी हो गई है, इसकी टोटल एनर्जी भी सेम रहती है, मोमेंटम भी सेम रहता है। ये ऐसे ही मैं एक एग्जांपल दे रहा था। बट इलास्टिक कोलिजन की जो अच्छी एग्जांपलें होती हैं वो जो मैंने पहले आपको एग्जांपल दी थी, कोलिजन बिटवीन द एटम्स एंड द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो अल्फा पार्टिकल से और न्यूक्लियस की जो कोलिजन होती है वो है एक इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन के दौरान ये देखा जाता है कि जितनी काइनेटिक एनर्जी से अल्फा पार्टिकल जाता था न्यूक्लियस की ओर, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी से रीबाउंड होके वापस आता है, सेम रहती है। सो अगर ऐसी कोई भी कोलिजन हम देखते हैं डेली लाइफ में, जो काफी कम चांसेस है, ऐसा होता नहीं वैसे। अगर मैं क्रेजी बॉल की एग्जांपल दे रहा था तो मैंने बोला वो भी 100% है ही नहीं है, क्योंकि वो भी थोड़ी सी नीचे रह जाती है, हम ये नोटिस जरूर करते हैं। ओके, तो बस यही चीज आपको याद रखनी है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम सेम होना चाहिए। एग्जांपल यहाँ पे आप वही लिख सकते हो, डायग्राम भी चाहिए ड्रॉ कर लेना, इन दी इलास्टिक कोलिजन दिस टाइप ऑफ फिगर यू कैन ड्रॉ, कि बॉल उसी तरफ आ रही है, और इसमें क्या याद रखना है एग्जांपल के तौर में, कोलिजन बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये है हमारी इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन के कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख लें, वैसे मैंने आपको बता दी है ओरली, बट फिर भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं। जैसे पहला पार्ट ए इसका लिख लेते हैं कि लाइक टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। ठीक है, और क्या होता है इसमें, और इसमें वो मैंने ऊपर लिखा था वो भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है, एग्जाम में आता है। आप बोलोगे सर डेफिनेशन में तो लिखा है, बट नहीं, आपको एग्जाम में फिर से नीचे, क्योंकि वो इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि जो मोमेंटम होता है वो भी कंजर्व रहता है। ओके, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। Excuse me, sir. यस यू कैन। So the forces involved in elastic collision are conservative forces. फोर्सेस जो इसमें इन्वॉल्व है कि वो कंजर्वेटिव, आप ये कह रहे हो? Yes, sir. देखिए, अगर आप सिर्फ एटॉमिक वाले की बात कर रहे हो, ऐसा है वहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, बट ऐसा जरूरी नहीं है यहाँ पे। अच्छा सॉरी, मैं क्या बोल रहा था, आपने सिर्फ इलास्टिक की बात की है? Yes, sir. Only elastic. हाँ, इलास्टिक में कंजर्वेटिव फोर्सेस ही होंगी, बिल्कुल यू आर राइट। और प्लस ये भी मैं आपकी जो आपने पॉइंट बोला, एक्चुअली ये यू कैन आल्सो ऐड दिस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलास्टिक फोर्सेस, कंजर्वेटिव Okay, sir. फोर्सेस आर इन्वॉल्वड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर लिख लो, कंजर्वेटिव फोर्सेस आर इन्वॉल्वड इन द इलास्टिक कोलिजन, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सारी कंजर्वेटिव फोर्सेस है। ठीक है, तो ये थी बात इलास्टिक कोलिजन की। नेक्स्ट अब मैं शुरू कर रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन वो हमारे साथ रिलेटेड है, क्योंकि जो हमारी डेली लाइफ में जो ज्यादातर कोलिजन्स होती हैं वो सारी की सारी इन इलास्टिक कोलिजन्स ही होती हैं। कहाँ से चेंज हुआ ये, ओके। तो सेकंड टाइप हम शुरू करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन की। सेकंड टाइप इन इलास्टिक। ठीक है, नाउ इन इलास्टिक कोलिजन बिल्कुल उल्टा होता है इलास्टिक कोलिजन। इसमें ऐसा क्या होता है, इसमें जो जो चीजें हम वहां बोलते थे वो यहाँ पे नहीं होंगी। हाँ जी, तो वहां पे क्या होता था, वहां पे मोमेंटम कंजर्व रहता था, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। इस कोलिजन में क्या होता है, मोमेंटम तो कंजर्व रहता है बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, तो बोलोगे सर मोमेंटम क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारे पास एक लॉ है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वो लॉ क्या कहता है,
एक आइसोलेटेड इवेंट पे टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है, वो यहाँ भी कंजर्व रहेगा, बट काइनेटिक एनर्जी का लॉ थोड़ी है कोई। काइनेटिक एनर्जी is not conserved, momentum conserved, but kinetic energy is not conserved। हमारे पास टोटल एनर्जी जो होती है वो कंजर्व होती है, बट ये किसी लॉ ने नहीं बोला कि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है, नहीं। टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। ठीक है, ये होता है इन इलास्टिक। इसकी एग्जांपल कौन सी ले लोगे? तो एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, मोस्ट ऑफ द कोलिजन जो हमारी डेली लाइफ में होती हैं वो सारी की सारी इन इलास्टिक होती हैं, क्योंकि एनर्जी का लॉस होता ही होता है। कि अगर हम बॉल की एग्जांपल ले लें, जो रियल बॉल होती है, अब मैं जो अब डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, जो असली में बॉल होती है, उससे अगर आप सरफेस पे फेंकते हो, ये सरफेस है, ये बॉल है, तो आप क्या नोटिस करोगे, ये बॉल जाएगी ऐसे, उतनी हाइट पे नहीं आती, फिर ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाती है, फिर और ऐसे, तब तक बाउंस करती करती डाउन आती रहती है जब तक नीचे रुक ना जाए। तो ये कौन सी है? ये है इन इलास्टिक, क्योंकि यहाँ पे लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का। पहले फास्ट थी, फिर आहिस्ता 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 कम हो जाती है। तो दिस इज द इन इलास्टिक कोलिजन। जो गाड़ियों की आप कोलिजन देखते हो, बाइक्स टकराती है या एनी व्हीकल जो भी टकराता है, वो भी इन इलास्टिक है, वहां भी एनर्जी का लॉस होता है। देखते हो हम, इतनी फास्ट गाड़ी आती होती है, टकरा के सारा उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो लॉस्ट हो जाती है। फिर किस फॉर्म में जाती है? वो किसी दूसरी फॉर्म में अपीयर हो जाती है। वो साउंड कितनी आती है, हीट फ्रिक्शन से पैदा होती है, सो इनटू वेरियस फॉर्म्स वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। तो इट मींस काइनेटिक एनर्जी का वहां पे लॉस होता है, तो इसीलिए वो इन इलास्टिक कोलिजन कहलाई जाती है। तो एग्जांपल में आप कुछ भी डाल दो, मोस्ट ऑफ दी जो इवेंट्स हमारे होते हैं डेली लाइफ में, वो सारे के सारे इन इलास्टिक होते हैं। कोलिजन ऑफ बॉल्स, कोलिजन ऑफ व्हीकल्स, प्लेयर जब टकराते हैं, तो ये सारी की सारी इन इलास्टिक में आती है। तो आज की जो लास्ट हमारी टाइप है, लास्ट टाइप है हमारी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। देखो, पहली थी इलास्टिक, दूसरी थी इन इलास्टिक, अब आनी है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। जस्ट वेट। So this is the third type, perfectly inelastic collision। अब इसमें देखो क्या होता है, इसमें आपको सिर्फ एग्जांपल दूंगा, देन आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझाऊंगा। एक ऐसी कोलिजन होना जहां पे अगर दो बॉडीज टकराती हैं, वो एक दूसरे के साथ चिपक जाए, स्टिक कर जाए। तो ऐसी मुझे एग्जांपल दो कि जहां पे दो चीजें टकरा रही हैं और एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाती हैं, चिपक जाती हैं। Any example? So mud thrown on wall. Okay, mud thrown on wall, ठीक है, बिल्कुल सही है। आपकी मदर आटा गूंथती होगी या आपने भी कभी गूंथा होगा, वो जब गूंथ दिया जाता है उसको दीवार पे फेंकोगे, वो दीवार पे चिपक जाएगा। वो भी क्या है, जब स्टिक कर जाती है बॉडी एक दूसरे के साथ, दैट इज द इन इलास्टिक कोलिजन। आटा अगर जमीन पे भी गिर जाए, अगर बॉल जमीन पे गिरती है ना, बॉल वो वापस बाउंस बैक करती है, बट अगर आटा जमीन पे गिर जाए, टप, नीचे ही आटा जमीन के साथ चिपक जाता है। दैट इज द परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। बॉडीज स्टिक टू ईच अदर, स्टिक टू ईच अदर। ठीक है। तो अगर उसकी मैं ऐसे ही डायग्राम, जैसे बाकियों के डायग्राम शो कर रहा था, अगर उसकी अगर हमें डायग्राम शो करनी हो, तो ये रहा हमारा ग्राउंड, ये अगर बॉडी आ रही है नीचे, दैट्स इट। एक्सक्यूज मी सर। इतना ही, क्योंकि बॉडी यहाँ पे स्टिक कर जाएगी जमीन पर। यस सर, हम इसमें लेदर बॉल की एग्जांपल ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं बेटा, लेदर बॉल
समटाइम्स आपको दिखता है कि वो बाउंस बैक नहीं की, बट वो स्टिक थोड़ी कर जाती है, वो रोल तो फिर भी करती है जमीन पर, उसको नीचे फेंको, रोल तो तब भी करती है, वो स्टिक थोड़ी कर गई है, स्टिक को ना चिपक जाना, यस तो वो नहीं आएगी यहाँ पे, और वो हमेशा थोड़ी रुक जाती है, कभी बाउंस बैक भी सर। तो करती है। सर अगर कोई हैवी मेटल मास करें तो, उसकी बात करें तो। हाँ, अगर हैवी मास करते हो, क्या वो स्टिक कर गया है? देखो, जमीन पे पड़ा रहना और जमीन के साथ चिपक जाना दो बॉडीज का, वो अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है, वो ओके अलग अलग चीजें हैं, तो स्टिक की बात की जा रही है, चिपक जाना, ठीक है। तो चलिए, ये थी हमारी परफेक्टली इन इलास्टिक की एग्जांपल्स। तो अगर हम, सर। सॉरी सॉरी, आवाज नहीं आई, रिपीट। सेमी सॉलिड्स होते हैं जैसे तो। हाँ, कह सकते जो सेमी सॉलिड्स होते हैं, जैसे अभी किसी ने वो मड वाली एग्जांपल दी थी, वो दीवार पे मारोगे तो छपाक उधर ही आटा गूंद के रखा है, उससे मारोगे ऐसे, या जरूरी नहीं सेमी सॉलिड्स। एक और एग्जांपल आती है, एक लकड़ी का अगर हम ब्लॉक ले लें, और लकड़ी के ब्लॉक में काफी मोटा ब्लॉक है, और बीच में अगर बुलेट मारते हैं, तो हम समटाइम्स ये नोटिस करते हैं, बुलेट लकड़ी के बीच में, ब्लॉक के बीच में ही फंस जाता है, और दोनों फिर आगे मूव करना शुरू कर देते हैं। तो इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब है, अगर दो बॉडीज टकराती हैं, दोनों इकट्ठे बाहों में बाहों डाल के चलती हैं, या तो दोनों रुक जाएंगी, या अगर दोनों चलती हैं, दोनों जुड़ के चलती हैं, एक दूसरे मिल के चलती हैं, वो है इन इलास्टिक, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, स्टिक कर जाना इज मेन। अब स्टिक अगर करती हैं, वो स्टिक करके अगर रुक जाएं, वो उनकी मर्जी है, अगर स्टिक करके दोनों साथ में चलती हैं, तब भी उनकी मर्जी है, बट स्टिक करनी चाहिए, दैट इज दी परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन। अब इसमें क्या क्या, अब एनर्जीज के साथ क्या होगा, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होते हैं? पहली बात, जो लॉ फॉलो करते हैं वो वही फॉलो करते रहेंगे, कि जैसे मोमेंटम है वो अभी भी कंजर्व रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो तो लॉ है हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सो इट विल नॉट चेंज, पहला। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात हमारी आती है उसकी टोटल एनर्जी की। अगर टोटल एनर्जी की बात करें, वो भी हमारा लॉ है ना, वो भी कंजर्व है, इट विल नॉट चेंज। हाँ, बट अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे हम, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लॉस होती है, काइनेटिक लॉस होती है, और मैक्सिमम लॉस होती है। देखो, काइनेटिक एनर्जी पहले केस में लॉस हुई, पहला सॉरी पहले नहीं, दूसरा जो इन इलास्टिक था, वहां भी लॉस हुई, बट इस केस में मैक्सिमम लॉस होता है एज कंपेयर टू दी काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे मैक्सिमम लॉस होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? इन इलास्टिक में भी लॉस होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक में भी लॉस होता है, बट मैक्सिमम लॉस कहाँ पे होगा? परफेक्टली, क्योंकि यहाँ पे बॉडी स्ट्रिक कर जाती है, और हो सकता है कि रुक भी जाए, ठीक है, विल नेवर नो कि क्या होगा इनके साथ। और जो फोर्सेस के बारे में पॉइंट दिया था, आई गेस विक्रेता ने दिया था कि कंजर्वेटिव होती क्या होती है, तो यहाँ भी फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं। तो एज वी कैन सी कि यहाँ पे लॉस होता है किसी चीज का, तो इसका मतलब यहाँ पे जो कंजर्वेटिव फोर्सेस वो नहीं आएंगी, यहाँ पे क्या आएगी? नॉन नॉन कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव। फोर्सेस। तो यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक के एक्सक्यूज बारे मी में। सर। यस यस यस। सर अगर दो व्हीकल कोलाइड के बाद दोनों हम्म हम्म। वेलोसिटी से चल रहे हैं तो हम उनको कैटेगरी में ले सकते देखो, अगर स्टिक करके दोनों इकट्ठी चल रही हैं, तब भी इस कैटेगरी में आती हैं, हैं। यस सर वही। ठीक है, इसी कैटेगरी में आएंगी। बट अगर उन बॉडीज को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इन इलास्टिक के साथ, तो हम ये देखेंगे कि इस केस में इन इलास्टिक जो परफेक्टली है, यहाँ पे लॉस थोड़ा ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू दी इन इलास्टिक। ओके, अब लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ, इस पॉइंट के बारे में आपको मे बी डेफिनेशन का इसका नहीं पता हो, बट एक वैल्यू है, तो वैल्यू में आपको बताता हूँ क्या होती है। उस वैल्यू को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। वो डेरिवेशन नेक्स्ट क्लास में की जाएगी, क्योंकि आज क्लास काफी लेंथी डेरिवेशन है, आज नहीं हो पाएगी वो। तो उस वैल्यू को बोलते हैं ई, सिंबल है उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है।
ई की वैल्यू आपने ध्यान देनी है। अगर हमारी कोलिजन इलास्टिक है, जो फर्स्ट केस था, इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू हमेशा होती है 1। सेकंड केस था हमारा इन इलास्टिक, ठीक है। इन इलास्टिक कोलिजन जो होती है उसमें वैल्यू जो होती है वो 1 से छोटी बट 0 से ज्यादा। तो उसे कैसे लिखेंगे? 1 से छोटी 0 से ज्यादा, ई को बीच में लिख देता हूँ ऐसे, 1 से छोटी और 0 से ज्यादा, बट ई की वैल्यू होती जरूर है। बट जो ये वाला केस है जो अभी हमने ऊपर किया, इसमें ई की वैल्यू होती है कितनी? ऑलमोस्ट 0। अब ये वैल्यू क्या बताता है? ये वैल्यू बताता है कि टकराने के बाद बॉडीज के जो मोशन में चेंज है, जो रिलेटिव वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसके बारे में बताता है। अभी क्या होती है रेशो, क्या होती है वो चलो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जब डेरिवेशन करेंगे रेशो बताएंगे। सो ई की वैल्यू 0 का मतलब है कि आफ्टर द मोशन जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी सेपरेशन के बाद और अप्रोच से पहले, उसकी रेशो 0 आएगी। राइट नाउ से मैं कहता हूँ चलो वैल्यू याद रखो, जब उसके बारे में डेफिनेशन हम पढ़ेंगे तो आपको खुद अपने आप माइंड में आपके क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये है रेशो। तो राइट नाउ सिर्फ मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ। E equals to 1 in case of elastic collision, E is greater than 0 and less than 1 in elastic collision, but E is equals to 0 in perfectly inelastic collision। ठीक है। अब आज की क्लास में ज्यादा टॉपिक नहीं डिस्कस हो पाएंगे क्योंकि डेरिवेशन इज क्वाइट लेंथी। हाँ बट बता दूं कि डेरिवेशन में हमने क्या करना है और उतनी देर में अटेंडेंस ले लेता हूँ। डेरिवेशन से हम एक रिलेशंस फाइंड करेंगे। ओके, चैट में भी कुछ डाउट्स हैं सर? ऑब्जेक्ट्स, हाँ तो ये भी सही है। इन इलास्टिक कोलिजन में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिफॉर्म्ड होते हैं क्योंकि एक और, हाँ जी, यस दिस इज राइट, डिफॉर्म्ड होते हैं इन इलास्टिक कोलिजन में ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सर यस ओके यस सर यस, सर लिसनिंग। बट ये जरूरी थोड़ी ना कि हर ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो। सर कुछ ऑब्जेक्ट वैसे ही रहते हैं। इट डिपेंड्स कि वो डिपेंड करता है कि इंटरेक्शन कितनी स्ट्रांग हुई है। अब देखो अगर नॉर्मली अगर आप एक बॉल को जमीन पे फेंकते हो ना, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो डिफॉर्मेशन आएगी, ऐसा होता नहीं है। बट हाँ जो डिफॉर्मेशन देखी जाती हैं वो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड यस करता है कि अगर इंटरेक्शन ज्यादा है, फोर्स अगर ज्यादा लगती है तो डिफॉर्मेशन हो सकती है। बट इट इज नॉट नेसेसरी, यू आर आल्सो राइट, इट डिपेंड्स ऑन दी इंटरेक्शन फोर्स कि कितनी जोर से लग रही है, वो उस पर डिपेंड करेगी। जो इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक, वो एक तरह का आइडियल केस कह सकते हो क्योंकि वो बड़ी डेली लाइफ में देखने को मिलती नहीं है। वो ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिलती है या कुछ ऐसी बॉडी स्पेशली डिजाइंड बॉडी होती हैं जो ऐसी कोलिजन हमें दिखाती हैं। अदरवाइज काफी कम केस होते हैं इलास्टिक वाले भी। ठीक है, तो अटेंडेंस की मैं साइमल्टेनियसली ले रहा हूँ। हाँ जी अटेंडेंस हो चुकी है। तो आज की क्लास इतनी रखेंगे और नेक्स्ट क्लास, हाँ जी यू कैन क्लास, यस सर हम इसमें एक तो कैरेक्टरिस्टिक ऐड कर सकते हैं ना कि मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट और लाइट। इन केस ऑफ, टेक्निक इन इलास्टिक कोलिजन में। हाँ इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में मैंने आपको बता रहा था कि लॉस होता है एनर्जी का, लॉस होता है एनर्जी का। तो वो एनर्जी का लॉस जो होगा, ओवरऑल एनर्जी जो होती है वो तो कांस्टेंट ही है ना। तो जो अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है वो किसी भी फॉर्म में अपीयर होगा। यू आर राइट, बिल्कुल ये बात मैंने पहले भी की, वो किसी भी फॉर्म में अपीयर हो सकती है। वो चाहे साउंड की फॉर्म में है, गाड़ियां टकराती हैं, मूविंग होती हैं, फास्ट होती हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है, तो आफ्टर द कोलिजन वो किसी दूसरी फॉर्म में आ सकती है। तो चाहे हीट हो, चाहे लाइट हो, चाहे साउंड हो, इनटू एनी फॉर्म। ठीक है, ओके सर। यस, एनीवन एल्स? ज्यादा मुश्किल बात हमने नहीं यहाँ पे आज पढ़ी, बेसिक चीजें। ठीक है, उसमें कुछ आपको अगर पूछना है तो भी पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में हमने क्या करना है, डेरिवेशन। डेरिवेशन में जानेंगे कि आफ्टर द कोलिजन क्या होता है,
वेलोसिटी के साथ क्या होगा, टकराएंगी बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी या इंक्रीज होगी, किस केस में कैसा होगा, वो हर चीज हम नेक्स्ट क्लास में उसकी डिस्कशन करेंगे कि अगर बॉडी एक भारी है एक हल्की है, आफ्टर द कोलिजन क्या होगा, दोनों भारी हैं तब क्या होगा, दोनों अपोजिट जा रही हैं या एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तब क्या होगा। इस हर एक इवेंट को हम मैथमेटिकली ऑब्जर्व करेंगे और डेली लाइफ के साथ रिलेट करके भी देखेंगे। दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट टॉपिक इन आवर क्लास, मैथमेटिकली हर चीज को एनालाइज करके देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डेरिवेशंस ऑफ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन करेंगे। ओके, so now if you want to ask you can ask, अगर आपने लीव करना है so you can leave. Thank you, sir. Okay, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Okay, good. Thank you, sir. Welcome everyone. Thank you, sir. Thank you.